जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बड़े मैं दुखी दिल के साथ आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली जब से मैं पाकिस्तान से बाहर आया हूँ तो मैं देखता हूँ, मुझे रियलाइज़ होता है कि यार हमारे मुल्क में तो जैसे जंगल का कानून है। खुदा की कसम खबरें सुनते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं तो बिलीव मी, आपका दिल जो है ना, अगर आप थोड़े से भी मुहिब्बे वतन हैं, यू विल फील द सारो द पेन इनसाइड कोर इनटू योर हार्ट। यू विल फील इन द कोर ऑफ योर हार्ट कि यार ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। यकीन माने, ये जो पंजाब कॉलेज का वाकया हुआ है, वो वजीर तालीम आपका कुछ और कह रहा है, आपकी जो एक वो एसपी साहिबा आके कुछ कह देती हैं, उनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं उसके लड़की के पेरेंट्स से कि हमारे सामने तो कोई ऐसा वाकया ही नहीं हुआ। यकीन माने, किसी अच्छे मुल्क में, किसी पढ़े लिखे और डेवलप्ड मुल्क में ये वाकया हुआ होता ना, वो जूते मारते 24 घंटे के अंदर अंदर, वो जूते मारते सबको और सजाएं देते और उनको एक मिसाल, इबरत की मिसाल बनाते लोगों के लिए। अल्लाह ही हाफिज है हमारे मुल्क का, मैं क्या कह सकता हूँ। हम लोग बेचारे परदेश में बैठ के देखते हैं कि यार दुनिया इधर कैसे चल रही है। हम तो ये यकीन माने जैसे बाहर हम जन्नत में आ गए हैं, और पाकिस्तान को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दोजक में भी इतनी नाइंसाफी, इतनी जुल्म बर्बरियत का शिकार लोग नहीं होंगे जितना कि पाकिस्तान में हो रहे हैं। और आप देखें, आप तसव्वुर करें कि सीसीटीवी फुटेज ही नहीं दिखाई जा रही। भाई अगर पंजाब कॉलेज में ये वाकया नहीं हुआ, लेट सपोज नहीं हुआ, मान लेते हैं जी झूठा वाकया है, एवं ही वाकया उन्होंने बना दिया है, तो उसकी सीसीटीवी की फुटेज ऑन एयर करें, सब चैनल्स को दें कि देखें जी फलां दिन 11 तारीख को, 12 तारीख को, 10 तारीख को, इस टाइम से इस टाइम के बीच देख लें, ये हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं, और आप फुटेज देखें, कुछ भी नहीं हुआ। कोई फुटेज नहीं दी जा रही। और बस एक वो है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका अब मियां आमिर एक आपको पता है बासर शख्सियत है, उनका कॉलेज है ये। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मैं भी टीचिंग के पेशे से वाबस्ता हूं, और मैं इस कॉलेज की सारी हैंकियां फैंकियां जानता हूं। इनको शर्म नहीं आती, इन्होंने कल को मरना नहीं है, खुदा के पास नहीं जाना, किसी की बहन बेटी के साथ आप इस तरह की गंदी हरकतें करवाएंगे, और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस मामले को दबा देंगे। बल्कि मैं तो कई इंटरव्यूज देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, कई एंकर्स हैं जिनको बकायदा पैसे दिए जा रहे हैं, ऑफर किए जा रहे हैं कि आप ये कंपेन चलाएं कि नहीं भाई ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। तो इंसान कानों को हाथ लगाता है। इनको अपनी अखीर याद नहीं है, बिलीव मी। ऐसे लोगों का ना ही तो अल्लाह ताला इनको दुनिया में सुखी रहने देता है, इनको दुनिया में भी जलील और रुसवा अल्लाह ताला की ज़ात करवाती करवाती है। मेरा ये ईमान है कि जो लोगों की इज्जतों के साथ खेलते हैं, जो लोगों की बच्चियों की इस्मत दरी करते हैं, जो उनकी असमत दरी करते हैं, उनके साथ दुनिया में भी और आखिरत में भी तो इनको डंडे और जूते और सोटे पड़ने ही पड़ने हैं। और मैं हैरान हूं कि हमारे मुल्क में ये क्या हो रहा है। यकीन माने, ये इस तरह की सिचुएशन, बच्चियों के साथ रेप किए जा रहे हैं कॉलेज में, फिर उसकी फुटेज नहीं दिखाई जा रही, और बच्ची बेचारी कभी पता चलता है आईसीयू में है, कभी पता चलता है वो फोत हो गई है। यानी हफ्ते से ज्यादा एक मामले को, एक इंसिडेंस को हुए हुए हो गए हैं, और अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि असल में हुआ क्या है, और स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। यार खुदा का नाम लें, खुदा के लिए, अपने लिए नहीं तो इस मुल्क के लिए थोड़ी सी शर्म हया करें। ये हम सब का मुल्क है, ये बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया था। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी जंगल के कानून में, किसी अफ्रीका में, कंबोडिया में, और जो है ना इथोपिया में भी शायद इस तरह का गंदा निज़ाम नहीं होगा जो हमारे प्यारे पाकिस्तान में बन चुका है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। हम तो बेचारे जो दूर बैठे हुए हैं, वो इस मुल्क के लिए दुआ ही कर सकते हैं, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि आज की दौर में दुनिया कहाँ से कहाँ जा चुकी है, और हम अभी तक उसी दलदल में फंसे हुए हैं। उन्हीं सियासतदानों के को हम वोट देते हैं, बार बार उन्हीं को हम लेके आते हैं। जो कोई काम का बंदा हो उसको ही अंदर डाल देते हैं कि चलो भाई तुम अंदर रहो। तो बस अल्लाह ही रहम कर सकता है हमारे मुल्क पे। मुझे तो इन हुक्मरानों से, इस निज़ाम से, इस सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं है। आप अपनी फैमिलीज की, अपनी बच्चियों की, अपनी बहनों की खुद ही हिफाजत करें। इस सिस्टम पे, अगर इस सोसाइटी को अगर हम ये समझते हैं कि ये कोई हिफाजत करेंगे या ये तालीमी इदारे हमें हिफाजत देंगे, मेरा ख्याल है ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। सो हर इंसान को अपनी हिफाजत खुद ही करनी चाहिए।
ہمیں اس سسٹم سے کوئی کسی قسم کی امید نہیں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا فضل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات بہتر کرے جی. السلام علیکم.